नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता क्या? जी रोज ही देखती हूँ। फिर नो एंट्री में आने का मतलब क्या हुआ? मतलब जल्दी में थी। जल्दी में थी? अच्छा, पहले 100 रुपये जुर्माना भरो, फिर जल्दी का काम करना। नाम बताओ। विनीता। उम्र? स्वीट 17। करते क्या हो? मोहब्बत। बाप का नाम? श्रीमान SK भटनागर। करते क्या है? DIG हैं। मतलब? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर? हाथ नीचे करो। तुम्हारा नाम? मैडम प्लीज। तुम्हारा नाम बताओ। छोटे लाल खोटे। बाप का नाम? बड़े लाल खोटे। इसका मतलब है सब खोटे ही खोटे हैं, खरा कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये डैडी को दे दिया तो क्या होगा आपका जानते हो? प्लीज मैडम, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कल मैं इसी रास्ते से आई तो आप क्या करोगे? नो एंट्री के बोर्ड को घुमा के रख दूंगा। That's it. Keep it up. थैंक यू मैडम। बाय। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा नाम विजय है, CID ऑफिसर हूँ। अपने डैडी से जी भर के मेरे बारे में शिकायत कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं। अब की बार तो हवा निकालिए, अगली बार नो एंट्री के अंदर घुसी ना तो पहिया निकाल के हाथ में दे दूंगा, समझी? यू कम ऑन, मूव ऑन, मूव। चलो चलो सब लोग चलो। गलती क्या हुई उसकी तरफ ध्यान दिया करो, गलती किससे हुई है उसकी तरफ नहीं, समझे? एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। साहब, फोटो में आप भी हैं, दोनों लवर्स हैं क्या? जोड़ी बहुत अच्छी है। विनीता, प्लीज विनीता। Shut up! विनीता मेरी बात मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कल वाले फोटोग्राफ दिखाने की खुशी में मैंने नो एंट्री की भी परवाह नहीं की और तुम इतने लोगों के सामने अपनी अफसरी दिखाने से बाज में आए, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो वहां तुमने गलती की थी इसलिए पुलिस अफसर की हैसियत तुम्हें डांटना पड़ा, लेकिन जहां तुम्हें तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम चाहे मुझे डांट सकती हो, जो सजा देना चाहे दे सकती हो। कहो तो तुम्हारा पांव पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं, चाहो तो तुम्हारा मुंह चूम लूं। देखो तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, अपने उस कांस्टेबल के पास जाओ और जो चुमना है चुम लो। विनीता, विनीता प्लीज। ये कौन है? ये कौन है? एक जवान लड़की जब एक लड़के का फोटो सीने से लगाए हुए है, इसका मतलब है वो उससे शादी करना चाहती है। इतना भी नहीं समझते हो तुम? खून भी निकल रहा है। मेरे डैडी पुलिस वाले, लेकिन आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करती थी, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तक नहीं, उल्टा प्यार किया है। और ये कितने गुस्से वाले हैं। ये मुझसे नहीं हाथ से बात करते हैं, हाथ से। लेकिन इन्होंने भी मुझे कभी और ये खून इस बुढ़िया ने नहीं, आप बुढ़ी नहीं है। बेटी,
लो, खून पहुंच लो। नहीं, आपने पूछ लिया, बस इतना ही काफी है, बस। बहुत दुख रहा है, मैंने भी आपको मारा ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैंने तो जोर से मारा था। तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी थी ना, ये मेरे लिए है। मैं तो समझी थी आप मजाक कर रही हैं। इसका मतलब है आपके पास भी दिल है। थैंक यू। आप मुझे यहाँ कितने दिन रखेंगे? जब तक तुम ये खाने लेती तब तक। मैं घर जाके खा लूं? यहीं खा लो बेटी। नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। हाँ जी, चलो। आप मुझे बाहर ले जाके मार तो नहीं डालेंगे ना? हाँ, नहीं बेटी, आओ। चलिए। रात बात हो गई है, रास्ता सुनसान है, इसे अपने पास रख लो। आप अचानक बदल कैसे गए? ये मेरी समझ में नहीं आया। कुछ समझने की कोशिश मत करो। हमारी मुलाकात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंकल, आप मुझे आजाद कर रहे हैं। घर पहुंचते ही डैडी विजय पूछेंगे कि आप मुझे कहाँ ले गए थे, कहाँ छुपा के रखा था। मैं आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? बोलिए अंकल, आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? फर्ज करो भगवान न करे तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करे, तो तुम क्या करोगे? जवाब दो विनीता, पूछने की एक वजह, क्या करोगे तुम? हो सका तो मैं उसे जान से मार डालूंगी, और ना हो सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या तो मेरी बीवी कर चुकी है, मार डालने का फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। अगर तुम समझो कि जो मैं कर रहा हूं वो जायज है, तो घर जाकर उनसे कुछ मत कहना। आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसुए बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी में। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ, अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी, बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहू की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी, सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा, रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। नहीं। लो लो।
तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है, मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो, चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो, अब बैंक में टेस्ट में बहाने मत शुरू कर देना, तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेस्टों से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये रहे आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब, क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं, चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गई है। अच्छा अच्छा। लीजिए। ढक्कन। साइन करो। ₹5 कहाँ से आए? किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दयाल, इधर आओ, इधर आओ भाई। जी इधर आओ। दयाल, मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपये दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपये तो दिए थे। उल्टा जवाब देती है। मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी, दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, इसका एक वक्त का खाना बंद करो। चलो। जब तक कमाए तब तक ये सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ, प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ, किसकी नकल उतारो? पापा की नकल उतारो? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। दीदी, मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार, दीदी नहीं सुनती तो तू तो सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उस दिन उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था।
पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल बस कर। दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं, प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। ए, दयाल, हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी, क्या मालूम। अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ, रास्ते उम्र में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। मंजू नाम है मेरा। क्या? मंजू भाई। मैं? बाय? कोठे वाली बोलता है मेरे को? एक सुपर स्टेज आर्टिस्ट को बाय बोलता है? मैंने नहीं, सेठ ने बोला। अरे ओ सेठ, देता है कि नहीं पूरे पैसे? पूरा शो किया है, अक्खा 3 घंटे नाच गा के खून का पसीना बहा है। क्यों मैं? तूने ऐसा बताया नहीं जो मैंने बोला था? क्या बोला था रे? सेठ बोला था हाँ। तेरे को पूरे पैसे वसूल करना है। हाँ। डिनर पे आ जा। अरे आओ चंगे जी, जरा लौंडिया की खबर लो। भैया आप? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पैसे नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी, सूद भी नहीं लूंगी। ये ले, ये 60 रुपया टैक्सी डैमेज के लिए। बाकी तू रख, डेंट कर दिया साले ने। तू तो तेरा मांगो। क्या क्या क्या? ए डटी डटी डटी। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरा मांगो। चल चल मीटर डाउन कर। टैक्सी खाली नहीं है। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी बाबा। पैसे देगी तो क्या एहसान करेगी? देख, ज्यादा नखरा मत कर। और भी टैक्सी वाले ही शहर में। तो फिर जाना, जाके उनका मीटर डाउन कर। हाँ, उनका मीटर डाउन करूंगी तो तेरे मीटर का क्या होगा? अरे तू बड़ी ड्रामेबाज है, चल बैठ। लाल परी। के लिए 5 रुपए। 5 रुपए? मगर मीटर में तो 12 रुपए गिरा है। हाँ? लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का ही फूका है। अच्छा, टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। ठीक है ठीक है, ये 5 रुपए भी तू ही रख ले, तेरे दहेज में काम आएंगे। ठीक है। कोई अच्छा सा लड़का फटाफट के शादी कर ले। ये रोज रोज का मारा मारी नाच करना तेरा बस का नहीं है। नाच गाना मेरे बस का नहीं है। अरे तुझे तो मैं ऑल इंडिया स्टार बनकर दिखाऊंगी। ऑल इंडिया स्टार? अरे कभी छोटा देखा है में? उम्र डलने से पहले शादी कर ले, वरना किसी कोटे पे तबला बजाती रह जाएगी या किसी बने की रखेल बनकर रह जाएगी। चल फुट, मैं जाता है। स्टार बन जाएगी, स्टार। फाड़े के कपड़े पहन के घूमती रहती है साली। मेरा नाम चिंग चिंग चुंग, चिंग चिंग चुंग, बाबा चिंग चिंग चुंग। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। तुझे दूध पिला पिला के मेरी भैंस पतली हो गई। अरे तेरे कपड़े धोते धोते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब तो पैसे दे दे। तूने मेरा नमक खाया सो खाया, अब हमारे पैसे भी खा जाना चाहती है? आप लोगों को आज ही का दिन मिला पैसा वसूलने को। क्यों, क्या हुआ मंजू? अब और क्या रह गया होने को? मेरी माँ
क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वही जो देवदास में दिलीप कुमार को और आनंद में राजेश खन्ना को हुआ था। सुपर हिट। वही कैंसर। कैंसर? जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारा दूध, मेरा नहीं, मेरी भैंस का। जो भी है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नमक, सब तो आखिर खाक हो जाना है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। अरे राजा होगी भिखारी, मंजू होगी बिहारी, आखिर सबके तकदीर में क्या है? बस वही 2 गज कफन और 2 मन लड़की लकड़ी। अरे इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। सब 2 दिन का खेला है, बीच में इनकम टैक्स का झमेला है। जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? मैं चलती हूँ, मेरा घर कहाँ है? नहीं ऐसा मत कर मंजू, हम क्या मर गए मंजू? बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे तेरे। नहीं भैया नहीं, मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं, अब और दुख नहीं दूंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि कैसे भागन थी, ना दूध का बिल चुका सकी, ना कपड़े का, ना... आपका क्या था? नमक। हाँ, नमक। और तो और अपनी माँ का इलाज तक नहीं। रोना मत मंजू, ये ले रख ले मेरी तरफ से। नहीं, कैसे लूंगी? ये ले मंजू, मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं, इनको रख ले। चलेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं इतने ही दे सकता हूँ। काफी है। आप लोगों के एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? धीरे मंजू, धीरे। अब मेरे इतने गमों के साथ मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। चलो। अच्छा चलो। चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू